आज देखो हम लोग टॉपिक देखेंगे कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। अब रिसीट देखो, एक रिसीट जो भी हम लोगों ने पैसा रिसीव किया बिजनेस में, वो सब कुछ रिसीट में आ जाता है। जैसे कि लोन लिया हम लोगों ने, किसी से उधार ले लिया पैसा, या फिर हम लोगों को रेंट मिला, कमीशन मिला, या फिर हम लोगों ने रेवेन्यू मतलब जो हम लोगों ने सेल की, वो सब कुछ रिसीट में आता है। तो दो तरह की रिसीट होती है, एक कैपिटल रिसीट, एक रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होती है? जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं। नॉन रिकरिंग नेचर मतलब हो गया कि जैसे आपको डेली डेली वो चीज़ नहीं हो रही। जैसे मान लो एसेट बेच दिया मैंने, फर्नीचर बेच दिया, तो वो रिसीट हो गई, वो डेली नहीं हो रही। डेली आप फर्नीचर नहीं बेच रहे हैं अपने बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का नहीं है। और या फिर लोन ले लिया आपने, आप डेली लोन नहीं लेते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाती है रेवेन्यू रिसीट, जो कि रिकरिंग नेचर की है, जो डेली बिजनेस ऑपरेशंस में हम लोगों को मिलता है। जैसे मान लो रेंट है, रेंट हर महीने मिलेगा आपको। कमीशंस हैं, कमीशंस आपको जैसे सेल होगी वैसे मिलेगा। सेल है, जो आपकी गुड्स सेल कर रहे हैं, उसमें जो पैसा आ रहा है वो भी आपको रिकरिंग नेचर का होता है। वो आप सेल कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशंस में है, तो वो आपको रिकरिंग नेचर का हो जाता है। तो रिकरिंग आपको ऐसे याद रखना है कि कैपिटल रिसीट जो होती है वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो रिकरिंग नेचर की आती है। उसमें कुछ एग्जांपल के लिए आप लोग रेंट कमीशंस वगैरह याद कर सकते हैं, सेल ऑफ गुड्स याद कर सकते हैं, और कैपिटल रिसीट में याद कर सकते हैं कि भाई एसेट बेच के कर लिया या फिर लोन से कर लिया। और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।